याद आता है कि आजाद हुए थे हम, लेकिन अफसोस कि बर्बाद हुए थे हम। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत के इतिहास की वो तारीख जहां एक तरफ हम अंग्रेजी हुकूमत से आजाद तो हुए थे, लेकिन अफसोस कि भाई दूसरी तरफ हमारा देश बंटवारे की आग में जल रहा था। वो बंटवारा जहां तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ था। आखिर क्यों हुआ था बंटवारा? क्या थी बंटवारे के पीछे की असली वजह? क्या नेहरू, पटेल और गांधी थे इस बंटवारे के जिम्मेदार? जानेंगे आज की इस वीडियो में। Two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims. While Delhi and Karachi were celebrating, central Punjab was burning. तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था। तो ये जानने के लिए हमें चलना होगा टाइम में थोड़ा पीछे। ये बात है सन 1857 की, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस टाइम तक हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देख सकते थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुनवर सिंह और जनरल बख्त खान, इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इन सभी के लीडर एक मुस्लिम यानी कि बहादुर शाह जफर थे। यानी एक बात तो साफ है कि 1857 तक हम देख सकते थे, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए अपने धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था। लेकिन 1857 का युद्ध खत्म होने के बाद कंपनी का रूल इंडिया से खत्म होता है और फिर ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। और फिर भारत के बंटवारे की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को डर था कि ऐसे तो कभी भी संगठित हो सकते हैं और हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। इसीलिए वो भारत में अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लाए, मतलब की बांटो और राज करो, जिसमें अंग्रेजों ने हम भारतीयों को आपस में धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया, जिससे कि फिर कभी ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को ना मिले और भविष्य में फिर कभी ऐसे विद्रोह ना हो। अगर हम उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो कांग्रेस उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके के काम कर रही थी उससे अंग्रेजों को भारी खतरा था। इसीलिए कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वो एक नया रूल लाए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद अंग्रेजों ने कुछ लोगों की मदद ली, जिसमें से एक थे सैयद अहमद खान और दूसरे थे शिव प्रसाद। अंग्रेजों ने इनसे कहा कि देश में एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट चलाओ। उसके बाद 1887 के अराउंड सैयद अहमद खान ने अपने भाषण देने शुरू कर दिए। उस वक्त कांग्रेस की डिमांड थी कि ICS का एग्जाम इंडिया में कराया जाए और जो बजट बनाती है ब्रिटिश सरकार, उसमें हम इंडियंस का भी कुछ श्रेय हो। लेकिन सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की सारी डिमांड्स को अपोज किया और लोगों से कहा कि कांग्रेस से दूर रहे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। उन्होंने लोगों से कहा कि मुस्लिम्स खतरे में हैं, अगर ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो सारे हिंदू मिलकर मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए मुस्लिम्स के लिए अच्छा यही रहेगा कि सारे मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि यहाँ पर सैयद अहमद खान ने काम अच्छा किया था कि उन्होंने मुस्लिम्स की मॉडर्न एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया और उन्होंने 1875 में कॉलेज स्टैब्लिश किया, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके एंटी कांग्रेस मूवमेंट और भड़काऊ भाषणों का नतीजा ये हुआ कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। वैसे भी ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 2200 मिनटों के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। हालांकि कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका अपोज कर रहे थे। भाई जिन्ना जो बाद में जाकर पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था इससे देश 2 भागों में बंट जाएगा। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल खेलने का एक और जरिया देखा और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अप्रूव कर दिया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब है कि कुछ सीटें होंगी जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकेंगे। ब्रिटिश राज ने किया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, इसे मॉडली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर कहानी में आगे बात करें तो ब्रिटिश यहाँ पर रुके नहीं। इसके बाद वो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाई, जिसमें उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बरकरार रखा। और अभी तक जैसे उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ठीक वैसे ही अब उन्होंने सिक्स, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन और यूरोपियन को सेपरेट इलेक्टोरेट देना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि देश अलग अलग धर्मों में बंटता चला गया और जैसा ब्रिटिश चाह रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा था। अब अगर कहानी में आगे बात करें तो डिवीजन सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि असली हिंदू मुस्लिम डिवीजन तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब कुछ हिंदुओं को लगने लगा कि फिर चाहे वो मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, एंग्लो इंडियंस हो, सभी को स्पेशल राइट्स दिए जा रही है। अब उन्हें डर लगने लगा कि उनके राइट्स का क्या, उनके इंटरेस्ट का क्या। इसीलिए ठीक मुस्लिम लीग की तरह एक हिंदू लीग की शुरुआत होती है, जिसे नाम
नाम दिया गया था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसे फाउंड किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और फिर 1925 में एक और हिंदू लीग की शुरुआत होती है जिसका नाम था RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसे फाउंड किया था एक केशव बलिराम नाम के व्यक्ति ने। अब देश में जहां अभी तक कुछ मुस्लिम्स को लग रहा था कि मुस्लिम्स खतरे में है, ठीक वैसे ही अब कुछ हिंदुओं को भी लगने लगा कि हिंदू खतरे में है। इसके पीछे का एक और कारण था कि ब्रिटिश जो हिस्ट्री पढ़ाते थे स्कूलों में, वो हिस्ट्री का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन था जिसमें वो पढ़ाते थे कि कैसे हिंदू राजा मुस्लिम राजाओं से अपना बचाव करते थे। 1909 में UN मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे कोलकाता न्यूज़पेपर में, और इन लेटर्स को उन्होंने नाम दिया डाइंग हिंदूज। इन लेटर्स में उन्होंने अपना डर बयां किया कि कैसे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और आने वाले टाइम में सारे मुस्लिम्स मिलकर पूरे इंडिया पर रूल करने लगेंगे। तो भाई कुछ मुस्लिम्स को भी डर था कि आने वाले टाइम में सारे हिंदू मिलकर पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। और फिर आगे चलकर 1920s के टाइम यही डर फिर राइट्स में बदल गया और फिर जगह बेजगह हिंदू मुस्लिम्स के दंगे देखने को मिलने लगे जो कि पहले इतने कॉमन नहीं थे। और फिर 1923 से लेकर 1927 तक लगभग 88 कम्युनल राइट्स हुए। और फिर आगे चलकर 1930 तक हालात ऐसे हो गए कि अब मुस्लिम लीग अपने एक अलग देश के बारे में सोचने लगी। और 1933 में तो इस अलग देश का नाम भी सोच लिया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जिनका नाम चौधरी रहमत अली था, उन्होंने कहा कि इस अलग देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन जब 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग इसमें कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन फिर आगे चलकर 1940 में मुस्लिम लीग ने पूरी बाजी पलट दी और उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया और अपना अलग देश बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश से बात की और इस पर मोहर लगा दी। अब सारे मुस्लिम अपना एक अलग देश चाहते थे। मुस्लिम लीग सारे मुसलमानों को इस काम के लिए इसलिए एग्री कर पाई क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमारा बिल्कुल भी भला नहीं हो रहा है, हमें एक अलग देश बनाना चाहिए। और फिर आगे चलकर इसका नतीजा ये हुआ कि 1945 में जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अब टाइम ये आ गया था कि ब्रिटिश भारत को छोड़ने के लिए राजी हो गए थे और वो अब अपनी पावर को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए ब्रिटिश एक के बाद एक नया प्लान ला रही थी, जैसे कि क्रिप्स मिशन, बेविल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। लेकिन पावर तो तभी ट्रांसफर हो सकती थी जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसके लिए एग्री हो, लेकिन दोनों पार्टीज किसी भी प्लान के लिए एग्री नहीं हुई। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया। ये वो दिन था जब इंडिया में लार्ज स्केल पर कम्युनल राइट्स देखने को मिले। फिर ब्रिटिशर्स ने जैसे तैसे इन कम्युनल राइट्स को रोका और पावर को ट्रांसफर करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा और कहा कि जून 1948 तक कैसे भी ये पावर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। अब लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि 3 जून 1947 को भारत की आजादी और विभाजन दोनों की घोषणा करनी है, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी ये तय नहीं था। वैसे भारत को ये आजादी ठीक 1 साल बाद जून 1948 में मिलने वाली थी, लेकिन माउंटबेटन को भी ये अनुभव हो रहा था कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा की कलंक से बचाना है तो जल्द से जल्द देश को आजाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 कर दी थी। और फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान प्रिपेयर किया जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करके 2 अलग देश बनाने की बात कही गई, इंडिया और पाकिस्तान। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने तो पहले इस प्लान को मंजूरी दे दी थी। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी कर दिया गया था। अब मुझे पता है कि आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये बंटवारा रुक नहीं सकता था, कौन था इस बंटवारे का असली जिम्मेदार और क्यों हुआ था बंटवारे के वक्त इतना कत्लेआम। आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना ने कराया था बंटवारा, जबकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री तो लियाकत अली खान थे। खैर इन सारी बातों की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।